सरस्वती ठाकुर को बड़ा बड़ा ड्रेन के किनारे बैठा के रख दिया है। ये गलत है। कुत्ता उसका कपड़ा खींच के ले जा रहा है। सब टाइम मिलता है, लेकिन पुराना मूर्ति को नदी में विसर्जित के लिए टाइम नहीं मिलता है। आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हमारी आस्था सिर्फ पूजा तक ही सीमित है? पूजा के बाद क्या हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नमस्कार, मैं हूँ शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हो SK लाइफ न्यूज़। 23 जनवरी को हम सब ने सरस्वती पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया। हर साल हमें देखने को मिलता है कि पूजन के बाद कई मूर्तियाँ यूं ही इधर उधर छोड़ दी जाती है। कहीं नाली में पड़ी होती है, कई सड़कों के किनारे, तो कहीं ऐसी हालत में कि आवारे पशु उन पर चढ़ रहे होते हैं और कई बार तो मूर्तियाँ खंडित भी हो जाती है। क्या यही हमारी श्रद्धा का सम्मान है? इसी गंभीर समस्या को समझते हुए आज सिलीगुड़ी के MIC और वार्ड काउंसिलर मानिक दे ने एक पहल उठाई। उन्होंने आगे बढ़कर बिखरे पड़ी सभी मूर्तियों को सम्मानपूर्वक उठाया और विधि विधान के साथ उनका विसर्जन करवाया। ये पहल सिर्फ सफाई की नहीं, बल्कि हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी जिम्मेदारी की है। अगर आप भी नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई पूजा कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि वो पूजा सिर्फ एक दिन की नहीं, बल्कि वो आपकी आस्था और दिल से की गई भी पूजा है। तो नेक्स्ट टाइम आप उसका ध्यान रखें और उसको विधि विधान के साथ उसका विसर्जन करें और इधर उधर ना फेंकें। मेयर साहब बहुत सारा वार्ड में जाते हैं, तो मेयर साहब जाते हैं एवं गाड़ी के अंदर से ही उन्होंने देखते हैं कि कोई जो आस्था का प्रतीक है हम लोग का, जो पूजा करता है मूर्ति, ये सब ड्रेन के किनारे गिरा हुआ पड़ा रहता है या कोई कुत्ता उसका कपड़ा खींच के ले जा रहा है। ये सब देखने के बाद मेयर साहब बहुत बार हमको भी फोन किया है, हम लोग का डिपार्टमेंट भी फोन किया है, भाई ये सब अच्छा नहीं लग रहा है देखने के लिए। हम लोग भी देख रहे हैं कुछ दिन से ये थोड़ा ज्यादा ही कुछ हो गया है। ये सरस्वती पूजा किया है, अभी हर कोना कोना में, अभी और 2-3 जगह जाएंगे हम लोग। सरस्वती ठाकुर को बड़ा बड़ा ड्रेन के किनारे बैठा के रख दिया है। ये गलत है। ভারতের সবচেয়ে বড় গোল্ড লোন NBFC মুথুট ফাইন্যান্স থেকে গোল্ড লোন নিন, তারপর দেখুন সোনা কিনা করতে পারে। কল করুন 1-800-313-1212। इसके लिए हम लोग मुहिम चला है, हम लोग पूरा टीम, हम लोग का कॉर्पोरेशन का, हम लोग हम लोग का वार्ड में हम लोग टोटो लिया है। कंजर्वेंसी की गाड़ी में ये मूर्ति उठा नहीं सकता है हम लोग, क्योंकि ये आस्था का प्रतीक है, हम लोग ये मानते हैं। तो इनको हम अलग सा टोटो हम लोग लिया है, उस टोटो में हम लोग लेके नदी में विसर्जित करेंगे और उसका जो स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग उठा लेंगे। सर, लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो ठीक से विसर्जन कर सके मूर्ति को। देखिए, एक पूजा करने के लिए उनका समय मिलते हैं, पूजा में बहुत सारा खरीदारी करने पड़ता है, 2 दिन टाइम देने पड़ता है, बाजार से सामान खरीदने, मूर्ति खरीदने, पुरोहित को बुलाने के लिए सब टाइम मिलता है, लेकिन पुराना मूर्ति को नदी में विसर्जित के लिए टाइम नहीं मिलता है। ये गलत है। हमको लगता है सोच थोड़ा बदलना चाहिए, क्योंकि ये आस्था का प्रतीक है हम लोग का हिंदू धर्म। सराय वैशाली विहार कारगिल इन्टरनेशनल स्कुलले प्रिन्सिपल शिक्षक तथा नन टिचिङ स्टाफ पदको लागि ठूलो भर्ती अभियान सञ्चालन गर्दैछ। हाम्रो 10+2 इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड स्कुलको लागि वक इन इन्टरभ्यू, स्थान GDNS हल दार्जिलिङ, मिति 31 जनवरी 2026 शनिबार र 1 फरवरी 2026 आइतबार। आफ्नो अपडेटेड रेज्युमी साथमा ल्याउनुहोस्। आकर्षक तलब, फ्री फूडिङ एन्ड लजिङ। कारगिल इंटरनेशनल स्कूल। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। रॉयल ओक क्लियरेंस सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा।